हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रीशियन फंडा के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के ऊपर है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो पिछली 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो आज की जो ये वीडियो चौथी है, जिसमें हम ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो मेन मेन पार्ट्स होते हैं उनको हम देखेंगे और कौन सा पार्ट्स किस चीज के लिए यूज किया जाता है उसका हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट अप कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को। तो आप यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर को देख रहे हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि 3 फेज का ट्रांसफार्मर है। ये हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर में जो मेन मेन पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट अप करते हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को और जानते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है टैंक, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है ट्रांसफार्मर कोर, ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, यानी ठीक है। टैंक होगा, टैंक के अंदर क्या रखा रहेगा, ट्रांसफार्मर कोर होगा और उस कोर के ऊपर की जाती है वाइंडिंग, जो कि कॉपर या एल्यूमिनियम की हो सकती है। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इन सभी को पार्ट्स वाइज देखेंगे। उसके बाद है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, जिसको WTI के नाम से भी जाना जाता है। यानी वाइंडिंग के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंडिकेटर की जरूरत होती है, जो कि हमारा WTI कहलाता है, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। उसके बाद इसका मेन एक पार्ट होता है टर्मिनल एंड बुशिंग। आप देखते होंगे जहां से हम उसको कनेक्शन देते हैं टर्मिनल पे, वो हमारे टर्मिनल एंड बुशिंग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। उसके बाद होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। ये ट्रांसफार्मर ऑयल हमारा टैंक के अंदर भरा जाता है, जो कि वाइंडिंग की कूलिंग करता है, ठीक। साथ के साथ इंसुलेशन भी देता है, ठीक। उसके बाद आता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, जिसको नाम से जानते हैं OTI। और ये ऑयल के टेम्परेचर को मेजर करता है। अगर लिमिट से ज़्यादा होती है तो ये इंडिकेट कर देता है, जिससे वाइंडिंग को खराब होने से बचाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद है एक पार्ट्स रेडिएटर। जो रेडिएटर होता है वो हमारे जो तेल होता है, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। ये सामने आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे क्या है, रेडिएटर्स है। ये रेडिएटर्स क्या करते हैं, ऑयल को ठंडा करते हैं, ठीक। कूलिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद है कंजर्वेटर टैंक, शेड संरक्षण। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है कंजर्वेटर होता है, ठीक। इसके अंदर तेल रहता है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, यानी बढ़ता है। तो जब ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो तेल भरा हुआ है, वो तेल जब गर्म होगा लोड की वजह से, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा और वो जो एक्स्ट्रा तेल है वो हमारे इस कंजर्वेटर टैंक में भर दिया जाता है। उसके बाद एक बुखॉल्ज रिले। आपको ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ये जो डिवाइस दिखाई दे रहा है, ये हमारा बुखॉल्ज रिले होता है, जो कि टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा हुआ होता है। उसके बाद है ब्रीदर। ब्रीदर क्या होता है, नमी को अवशोषित करने के लिए होता है, ठीक। उसके बाद एक टैंप चेंजर। टैप चेंजर क्या करता है, जो भी वोल्टेज को अप या डाउन करना है उसके लिए हम टैप चेंजर लगाते हैं, ठीक। टैप चेंजर कैसा होता है, मतलब कि जैसे आप वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज करते हैं और उसमें एक मैनुअल आपका जो नॉब होता है, वो नॉब आप क्या करते हो, घुमा के वोल्टेज कम या ज्यादा करते हैं। बस वही चीज इस ट्रांसफार्मर के अंदर है। यानी अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर, जो आप एक ये वोल्टेज स्टेबलाइजर है, इसके अंदर एक जो आप देखते हैं नोब को घुमाते हैं मैनुअली, जिससे वोल्टेज बढ़ और घट जाता है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और बढ़ाने और घटाने के लिए हम टैप चेंजर का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद है एक्सप्लोशन वाल्व। इसका यूज किया जाता है किसके लिए, कि भाई कोई भी वजह से हमें तेल अगर निकालना है तो वो तेल हम इस वाल्व के थ्रू ही निकालेंगे, ठीक। अब देखिए, हम देखते हैं जो ट्रांसफार्मर के पार्ट्स है थोड़ा सा डिटेल में, यहाँ पे कौन सा पार्ट कौन सा है, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आता है टैंक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टैंक है। इस टैंक के अंदर वाइंडिंग, कोर, कूलिंग ऑयल, यानी जिसको ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, वो सभी चीजें इसके अंदर भरे हुए रहते हैं, ठीक। दूसरा है रेडिएटर। तो देखिए रेडिएटर का अगर ध्यान से देखें तो यहां से ये पाइप है, ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो पाइप है, इस पाइप से जो तेल है, गरम तेल इसके अंदर आता है और ये हवा के संपर्क में रहने की वजह से ये क्या करता है, तेल को ठंडा करता है। तो ये क्या करता है, तेल को ठंडा करता है,
तो रेडिएटर का क्या काम होता है, तेल को ठंडा करना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, सेम ऐसी एक और लगा हुआ है। तो 4 रेडिएटर्स इसमें लगाए गए हैं जो तेल को ठंडे करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बॉक्स है ये टर्मिनल बॉक्स है, यानी जो भी कनेक्शंस होते हैं वो इसी टर्मिनल बॉक्स के अंदर हम कनेक्शंस को करते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारे पास बुशिंग। तो देखिए बुशिंग का जो काम होता है वो क्या होता है, आपने ट्रांसफार्मर के ऊपर देखे होंगे, इसका बुशिंग का मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसमें। तो ये बुशिंग क्या करता है, यहाँ पे आप अपने जो मेन लाइन से कनेक्शंस आते हैं या जो आपके घरों के लिए जो खंभों पे लाइटें जाती हैं उसको हम इन्हीं से कनेक्ट करते हैं। तो ये टर्मिनल एंड बुशिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, ये होता है ब्रीदर। ब्रीदर क्या है, ब्रीदर भी हम एक देखेंगे आगे। ब्रीदर का काम होता है मॉइस्चर, जो देखिए क्या है कि तेल हम यूज करते हैं कूलिंग और आइसोलेशन के लिए। जो इस टैंक के अंदर ऑयल भरा होता है जिसको आप क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, ट्रांसफार्मर तेल कहते हैं, उसका काम होता है कूलिंग एंड इंसुलेशन। देखिए कूलिंग जो है मेन रीजन होता है ऑयल का यूज करने का, इंसुलेशन सेकेंडरी रीजन है उसका। ठीक है, तो अब क्या है कि इंसुलेशन भी दे रहा है। अगर मान लीजिए किसी वजह से इस ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, तो वो नमी क्या करेगी, उसकी जो पैरा विद्युत सामर्थ्य है उसको कम कर देती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने के लिए ये यूज किया जाता है ब्रीदर, जिसके अंदर भरा होता है सिलिका जेल। ये क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। ठीक, इसको डिटेल में एक वीडियो में देखेंगे, थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो इसलिए मैंने इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा वेंट पाइप। तो ये क्या है, हमारा वेंट पाइप है। यहाँ पर एक ग्लास की झिल्ली लगी हुई होती है और ये बंद किया जाता है, जैसे आपके प्रेशर कुकर के अंदर एक सेफ्टी वाल्व दिया जाता है, इसी तरीके से इसको मान सकते हो कि ये सेफ्टी वाल्व है इस ट्रांसफार्मर का। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए किसी वजह से इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बढ़ता है और लोड के बढ़ने से वहां पे गैसेज बनेंगी और वो गैसें अगर कहीं से निकलने का उनको जगह नहीं मिला तो वो टैंक को फाड़ देंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये वेंट पाइप अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है तो इसके अंदर जो ये डायाफ्राम डाला जाता है या जो कांच की एक पतली सी पट्टी डाली जाती है वो टूट जाती है और सारी जो गैस है वो यहां से होते हुए बाहर निकल जाती है। तो वेंट पाइप का काम होता है गैसों को बाहर निकालना एबनॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में गैसों को बाहर ये निकालता है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास कंजर्वेटर, तेल संरक्षक। जैसे नाम से पता चल रहा है जो संरक्षित करे। तो देखिए इस टैंक के अंदर आपने पूरा तेल भर रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए वाइंडिंग जैसे जैसे आपकी लोडिंग होगी तो लोडिंग होने से वो हीट होगा। आपको पता है कि जो P बराबर होता है क्या, I²RT। तो आप जैसे जैसे पावर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो है हमारा क्या होगा, आई हमारा बढ़ता जाएगा और उस आई के बढ़ने से जो लॉस होगा हमारा वो भी क्या हो जाएगा, पावर लॉस हमारा बढ़ता चला जाएगा, पी लॉस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो उसकी वजह से हीट वहां पे होगी। H बराबर I²RT कह सकते हैं, इसको H के नाम से भी जाना जाता है। तो H बराबर क्या होता है, I²RT होता है। तो इससे क्या होगा, हीट जनरेट होनी शुरू होगी और उस हीट की वजह से इसके अंदर जो तेल भरा हुआ है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा और वो ऊपर उठ के क्या करेगा, देखिए अगर ये कंजर्वेटर आप नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इस टैंक के ऊपर प्रेशर डालेगा, इस ऊपर के जो ढक्कन है उसको तोड़ सकता है ये, या इसके शेप में चेंजेस ला सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेटर लगा देते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो इधर से होते हुए ऊपर इस टैंक के अंदर फिल हो जाएगा। ठीक, तो इसका काम होता है तेल को संरक्षित करना। जब भी कभी लेवल ज्यादा हो जाए तो ये अपने अंदर ले लेता है और जब इस तेल का लेवल इसके अंदर कम हो जाए तो अपने अंदर से तेल को इसको दे देता है। आदान प्रदान का काम होता है। बुखोल्ज रिले, बुखोल्ज रिले क्या है, ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा हुआ होता है और इसका काम होता है
ये अलार्म के लिए लगाया जाता है। अलार्म क्या है, दो तरीके का आराम देता है, एक देता है वार्निंग देता है और एक देता है अलार्म यानी कट ऑफ। ये क्या है, एक लिमिट तक अगर टेम्परेचर बढ़ गया, यानी अगर एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ा या इसका फ्लो ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, वार्निंग देगा, पहले वार्निंग का अलार्म आएगा, और अगर उससे भी ज्यादा होता है तो उसके बाद क्या कर देता है, ये कट ऑफ कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देगा। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर आने वाली जो सप्लाई है, सॉरी जो जाने वाली सप्लाई वो बंद हो जाती है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास ओटीआई। ये हमारा ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, जो कि ऑयल के टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। यहीं पे अगर एक और टेम्परेचर यूनिट लगा दिया जाए जिसको बोलते हैं WTI, तो वो हमारा वाइंडिंग के टेम्परेचर को भी मेजर करता है। तो WTI जो है हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। ठीक, तो ये इसके मेन पार्ट्स थे। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है वो वाल्व होता है। उसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रही है व्हील है। ये जो देखिए ये टेम्परेचर इंडिकेटर का यहाँ पे क्या है, ये नॉब जा रही है, जो ये यहाँ से क्या है वायर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वायर आ रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो PTC लगाए जाते हैं, टेम्परेचर सेंसर यूनिट्स होते हैं, वो इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आपके यहाँ पे एक प्लग होता है, ये लिफ्टिंग के लिए कुछ इसमें हुक्स दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए लिफ्टिंग हुक दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सारे हैं, लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं वो आपको जो डिस्कस किए वही होते हैं। अब थोड़ा सा जो इसमें फिगर छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे उनको देख लेते हैं। देखिए ये जैसे हमारा क्या है, बुकोज रिले है। तो देखिए ये आपका किस किस के बीच लग जाता है, टैंक, ये आपका टैंक है, और ये आपका कंजर्वेटर टैंक है। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। ठीक है, एक हमने जो वीडियो में पिछले में देखा था इधर कि हमारा ये क्या है, हमारा ब्रीदर है। तो ब्रीदर का जो काम होता है वो होता है नमी को अवशोषित करना। ठीक, और ये आप जो देख रहे हैं इसके अंदर भरा हुआ है सिलिका जेल, ये है सिलिका जेल। सिलिका जेल का काम जो होता है वो नमी को अवशोषित करने का होता है। आप जो अपने घरों में मोबाइल्स मंगाते हैं तो उस मोबाइल के डब्बे में आपने देखा होगा कि एक वाइट टाइप की पुड़िया पड़ी होती है और जिस पे पॉइजन लिखा होता है। तो वो इसीलिए होता है कि जो भी आने में शिपिंग के टाइम पे कोई मॉइस्चर वॉइस्चर आए अगर डब्बे के अंदर, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर ले। ठीक, तो ऐसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने के लिए हम ब्रीदर का यूज करते हैं। ये बुशिंग है, आपको दिखाई दे रहा है पोर्सिलीन का बनाया जाता है, और ये यहाँ पे हम उस वायर को कनेक्ट करते हैं जो कि इनकमिंग पे होता है या आउटगोइंग पे होता है। ठीक, ये जो आपको जो दोनों दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं आर्किंग हॉर्न। ठीक, ये सींग की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये आर्किंग हॉर्न होते हैं। और ये यूज किए जाते हैं किस लिए, ये यूज किए जाते हैं हमारे लाइटनिंग से लाइटनिंग जो होती है हमारी उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी जो बिजली गिरती है हमारी, बिजली गिरने से प्रोटेक्शन देती है। ठीक, यानी जब भी कोई बिजली गिरेगी तो ये सीधे ट्रांसफार्मर के अंदर ना जाने देने से ये ग्राउंड कर देता है उसको। ठीक है, तो ये आर्किंग हॉर्न लगाए जाते हैं। हालांकि ये छोटे ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर में लाइटनिंग अरेस्टर्स होते हैं, वहां पे अदर डिवाइस लगाए जाते हैं, इससे काम नहीं चल पाता है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुछ जो मेन पार्ट्स थे हमारे ट्रांसफार्मर के, उनके बारे में डिस्कस की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक, आपने सारी चीजें देख ली कि पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं, और जो भी ये पार्ट्स थे हमने डिस्कस किया। आगे हम डिटेल में कुछ वीडियोज में देखेंगे कि एक एक जैसे बुखार रिले कैसे काम करता है, ब्रीदर का क्या काम होता है, जो भी इन पार्ट्स में से मेन पार्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।